आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको किसी भी तरह के कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप सब उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली चेतन भगत. Sir, thank you. How are you? All good, sir. मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने एक छोटा सा YouTube चैनल शुरू किया है. नॉट आपका तो बहुत बड़ा पैशन है. और माय गॉश, एक वीडियो नहीं है जिसमें कमेंट नहीं आता, सर प्लीज गो ऑन संदीप महेश्वरी शो. अच्छा, तो मैंने कहा बुलाएगा तो जाऊंगा ना यार. बट टू बी फेयर, आपकी टीम ने काफी पहले से बुलाया हुआ है, वो टाइम मैचिंग नहीं हो पा रहा था. एंड फाइनली मैं आ गया हूँ. तो अब कभी भी कमेंट आएगा मैं कहूँगा अब देख तो सही, सर्च तो मार है. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द वर्क यू हैव डन. आई थिंक स्पेशली एट अ यंग एज अगर कोई आपको सही गाइड कर दे तो आपकी जर्नी कहीं और चली जाती है. और अगर आपको ना मिले वो गाइडेंस तो आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकते हो. अलाउड है, लीगल है अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना. गवर्नमेंट आपको आके रोकेगी नहीं, अरे ये क्या कर रहा है. मतलब आप चाहो सारा दिन फ़ोन देखते रहो, पॉर्न देखते रहो, वीडियो गेम्स करते रहो, खाते रहो अनहेल्दी खाने, जो भी मतलब गलत चीज़ें. हम आजकल दुनिया में टेम्पटेशन इतनी ज़्यादा है आसपास. तो मैंने फिर कोशिश की कि आई ऑल्सो मोटिवेट पीपल एंड आई थिंक देयर इज प्लेस फॉर मोर देन वन. आई मीन काफ़ी सारे ऑब्वियसली और कई एवरी फील्ड. और पता है क्या होता है, कई बार मेरे को लगता है कि किसी का किसी से कनेक्शन बन जाता है. राइट. जो मुझे तो लगता है मेरे से बेटर हैं क्योंकि वो लोग फुल टाइम है, मैं तो पार्ट टाइम हूँ. पर कई लोगों को मेरा स्टाइल अच्छा लगता है, कईयों को आपका स्टाइल. प्लस बातें भी होती है ना, दे कैन लिसन टू मी एंड यू एंड लाइक अदर पीपल आल्सो. और किसने कहा कि आपके अपने अलग एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे अपने लाइफ के अलग एक्सपीरियंसेस हैं, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं. बट आई डू फील वन थिंग एंड आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी कि अब कुछ लोग मोटिवेशन स्पीकर को ही करियर बना रहे हैं बिना कुछ लाइफ में करे. कि तुम करते क्या हो कि हम मोटिवेट करते हैं. नहीं, पर तुमने ऐसा क्या किया है कि लोग तुम्हें सुने. आप नाम ले सकते हैं वैसे चाहे तो. नहीं, आपके ये बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है यार. ये कोई मजाक नहीं हो रहा है कि ऐसे बुलंदियां, कम ऑन वी कैन डू इट. अरे यार, सो ऑल आई वुड टेल यू गाइज एंड जो भी ये देख रहा है कि यार क्रेडेंशियल्स तो देखो कि उसने कुछ करा है लाइफ में कि नहीं करा है, कि आए बस नारेबाजी करने आ गया है. यू नो, उससे कुछ नहीं है. एंड दैट इज आई एम सॉरी बट दैट इज अ फ्रॉड एंड दैट इज जस्ट अ वे. एंड उसका एंड गोल है I have no problem making money. I know you have very principles about this. I am not at that extreme. And which is really good कि you have chosen कि इसमें डालना ही नहीं है, पैसे का चक्कर ही मत डालो. हाँ, माइंड को सेपरेट रखा हुआ है क्योंकि फिर बाद में टेम्पटेशन आ सकती है कि यार और भी. फिर अब पैसे डाल दिए तो लोग हैं, फिर कंपनी है, फिर कंपनी को बोला चलो अगले साल हमें 25% ग्रो करना है. अब कैसे ग्रो करे, चलो ये वाला कोर्स चिपका देते हैं, चलो ये चिपका देते हैं. तो यार मतलब ये ठीक नहीं है मेरे को लगता है. एंड आई थिंक यू मस्ट सी कि हु इज द रियल डील. किसने लाइफ में कुछ करा है, ही हैज बिल्ट अ बिजनेस, इट इज स्टिल देयर, दैट स्टिल मेक्स मनी एंड नाउ ही इज गाइडिंग पीपल. सो इट्स नॉट जस्ट कि आके इन्होंने कंटेंट बनाना शुरू किया. देयर इज अ बेसिस. आई हैव सोल्ड मोर बुक्स देन एनीवन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. आई हैव डन मूवीज लाइक 3 Idiots विच हैव बीन लाइक आज तक याद की जाती हैं वो पिक्चरें, जबकि इतना कंटेंट आ गया है. फिर भी I've gone to IIT, I've gone to IIM, worked in Goldman Sachs. Then I am telling you कि how I think about life. It's different from someone who says चल यार ये लाइन में जाते हैं, मोटिवेशन लाइन में जाते हैं. ऐसा तो होता है यार, पर ऐसे कर रहे हैं लोग. हाँ, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं. और क्या उन्होंने फॉर्मूला बना दिया है, वीडियो बनाएंगे, वीडियो को ऐड चिपका देंगे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम में हमारे 100 रुपए की ऐड आती है और हम उसका 10% कन्वर्जन रेट है तो 2000 रुपए का कोर्स बेच देंगे. फिर वो क्या करते हैं, फिर वो पैसे कमाते हैं, फिर उससे कुछ खरीदते हैं. हाँ, फिर दिखाते हैं, फिर देखो कि हमने कार और कोर्स बिकता है कि देखो हमारी कार है, ये मैंने ये किया लाइफ में. हाँ, तुम्हें चिपका के करा है. आप ही के पैसे से गाड़ी खरीद के, जो एक्चुअल में देखा जाए तो आपकी है लेकिन कब्जा उसका है. ऐसा काम तो सरकारें करती है कि ये देखो यू हैव टू सी कि कौन आपको किस तरफ गाइड कर रहा है, व्हाट इज देयर इंसेंटिव, उनका क्या फाइनली एंड गेम क्या है. ठीक है, मैं यहाँ क्यों, आई डू मोटिवेट, आई डू चार्ज कॉर्पोरेट्स एंड ऑल व्हेन आई गो फॉर टॉक्स एंड आई हैव कम हियर बिकॉज it does help me keep connected with the youth. Today, coming on a Sandeep Maheshwari show will have
आई एम नॉट किडिंग, 10 times मोर इम्पैक्ट देन अ टीवी इंटरव्यू. आज इस लेवल पे है ये आदमी, यू नो. सो दैट इज वाई आई एम हियर. ये मैं आपको बता रहा हूँ, राइट. बट ये नहीं कह रहा कि 499 रुपये का ये कोर्स है और इससे आप बिल गेट्स बन जाओगे. ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता. जिंदगी में मोटिवेशन स्पीकर आपको सिर्फ मेहनत करने की राह पे डाल सकता है, पर शॉर्टकट और फॉर्मूले नहीं दे सकता. और क्योंकि ऐसे फॉर्मूले होते नहीं हैं. और जिसने एक बिजनेस चलाया है या जिसने वो किया, तो उसके पास जाओ. एंड आई थिंक जस्ट बी केयरफुल ऑफ दैट. इट्स रियली बिग थिंग बिकॉज यू कुड एंड अप जस्ट गेटिंग. अच्छा नहीं लगता. एंड देन फिर क्या होगा, पूरी कॉम बर्बाद हो जाती है. क्योंकि एक ने चिपकाया, आपको पता लग जाएगा मुझे चिपका दिया गया है, फिर आप किसी को बता भी नहीं सकते क्योंकि फिर एम्बैरेसिंग है कि हमारा तो कट गया भैया. तो ठीक है, फिर आप ये तो नहीं बताओगे कि ऐसे हम मेरे 5,000 रुपये लग गए, हमें तो कुछ आया ही नहीं, मतलब एक जूम कॉल का लिंक आ गया, ठीक है. तो आप फिर सारे मोटिवेशन स्पीकर से आपका मन खट्टा हो जाता है कि यार ये सब ऐसे सब चोर है. ऐसे नहीं होता है, सब नहीं होते. Some politicians are also good, some politicians are not good, and same way some motivational speaker. But one very easy test is कि यार इसने लाइफ में किया क्या, जो आज ज्ञान बांट रहा है, इसने लाइफ में किया क्या. लेट्स ओपन दिस प्लेटफॉर्म फॉर द Q&A सेशन. बताइए आप में से कौन है जो कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं इनसे, मेरे से. तो अब दो ऑप्शन है आपके पास में, क्योंकि ये हमारे गेस्ट हैं. आप मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, या तो क्वेश्चन पूछेंगे इनसे या हम दोनों से. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे माइंड में पूरा एक बिजनेस मॉडल है कि हाँ कि मेरे को इन फ्यूचर ये करना है, पर मेरे को कभी कभी ये लगता है कि मैं ये इस चीज़ के लिए प्रॉपर रेडी नहीं हुआ अभी. और फिर ये लाइफ में मतलब ये आ जाता है कि पहले मैं इसके लिए वर्क करूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करूँ, या फिर कुछ अपना स्टार्ट करके फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके इसको फुल टाइम करूँ. शॉर्ट में बता दो क्या बिजनेस मॉडल है. कि ऐसे कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वगैरह स्टार्ट करनी, या फिर कुछ भी इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह करनी. दो अलग अलग चीजें बोलती हैं आपने. मार्केटिंग एजेंसी मेरा फुल टाइम पैशन है, और ये स्टॉक मार्केट्स इंट्राडे वगैरह ये मेरा पैशन है. थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे उसमें अलग क्या होगा आपके उसमें, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज लाखों हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग भी बहुत लोग कर रहे हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब क्या सबकी तरह करने वाले हो या कुछ अलग थॉट है माइंड में? वही मेरा भी यही क्वेश्चन है कि मैं कि उनके जैसा ही स्टार्ट करूं या फिर उनसे एक्सपीरियंस लेके कुछ अपना अलग स्टार्ट करूं. आई थिंक यू शुड ऑल्सो बिल्ड एज मेनी कॉन्टैक्ट्स इन द इंडस्ट्री. क्योंकि जब आप अपना खोलोगे, जैसे कि सर कह रहे बहुत सारे हैं, तो एटलीस्ट यू हैव टू बी समबडी जिसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, ताकि 4-5 क्लाइंट तो आपके पास आएँ. जब आपके पास 4-5 क्लाइंट आ जाएंगे आपके पहले दिन से या पहले महीने से, तब आपकी गाड़ी चल पड़ेगी. यू नीड 1 or 2 clients टू कम विद यू. वो आपको इतना प्यार करते हैं कि बोलते हैं यार तेरे साथ ही काम करना है. फिर आप बोलोगे ठीक है, मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मैं अपना खोल रहा हूँ, यू हैव टू कम विद मी. वंस यू रीच दैट क्लाउड, दैट पॉइंट, देन यू कैन. इंट्राडे ट्रेडिंग, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, इज़ अ वेरी रिस्की गेम. एंड आई डोंट नो कि उसमें लाइक what actually is money to be made in that you will, if you are going to be trading, or are you making a platform जहाँ और लोग ट्रेड कर रहे हो. You know they say कि जब गोल्ड रश हुआ था कैलिफोर्निया में, तो बहुत सारे लोग पहुँच गए थे, गोल्ड वहाँ पे डिस्कवर हुआ था, लोग लिटरली मिट्टियों में अपने खुद जा के कर रहे थे. तो सबसे ज़्यादा पैसे पता है किसने मंगाए थे? जिसने शवल्स बेचे थे. मतलब फावड़ा जो होता है जिससे खोदते हैं. फावड़ा, वो बनाता है पैसे. तो आप मत इंट्राडे ट्रेडिंग करो, लोगों को करने दो, प्लेटफॉर्म दो, बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्की गेम. बट अनलेस यू हैव दैट काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल, आई वुड अवॉइड दैट. डिजिटल मार्केटिंग, आप उसमें काम कर रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो, 4-5 क्लाइंट अगर आपके साथ आ जाते हैं, सो इट कैन हैपन. बट यू हैव टू बी रियली रियली गुड, बिकॉज देयर आर सो मैनी. एंड गुड कैन बी इन कस्टमर सर्विस, इन योर प्रोडक्ट, इन योर डिलीवरी, सब कुछ. यू कैन ऑलवेज बी वेरी गुड एट योर वर्क एंड हैव सम गुड रिलेशनशिप्स, तो इट कैन मेक अ बिजनेस. सर ये होता है कि कॉर्पोरेट लाइफ में हम फंस के रह जाते हैं एक टाइम के लिए. ऐसा होता है कि तो फिर अपने लिए टाइम नहीं निकाल. अभी कब से कर रहे हो आप कॉर्पोरेट उसमें? अभी तो मेरे को अप्रोक्स 1 ईयर के अप्रोक्स हो चुका. आप काम किस हद तक सीख गए हैं? डिजिटल मार्केटिंग मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग, बहुत ब्रॉड एक टर्म है. तो अपने आप को रेट करना हो आपको, तो 10 में से आप कितने नंबर देंगे? सर 7 to 8 के अप्रोक्स. 7 to 8 देंगे. Yes, sir. कोई क्लाइंट आए आपके पास में और आपको बोले कि मेरा ये पूरा कैंपेन आपको मैनेज करना है और रिस्पॉन्स लेकर के आना है, तो इतना आप मैनेज कर सकते हो और आराम से काम कर सकते हो? बिल्कुल इजीली. राइट, इजीली. यस सर. तो इसका मतलब आप रेडी हो. अब सवाल उठता है कि अब आप कैसे करोगे इस चीज को. देखो, सबसे पहले तो मार्केट को समझो कि लोग और क्या कर रहे हैं, और इसको समझो कि जो कस्टमर है उसकी नीड क्या है. जैसे अज्यूम कर लेते हैं मैं हूं,
मैं बोलता हूं कि हमारी कंपनी का डिजिटल मार्केटिंग आप संभालोगे, तो अब दो तरह के क्लाइंट होंगे। एक तो बहुत बड़े होंगे, वो तो एकदम से आपके पास में आएंगे नहीं क्योंकि कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। वो तो 5-10 साल बाद जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाएगी तब आप उनको अप्रोच कर सकते हो। अभी अगर आप मेरी कंपनी को या इनकी कंपनी को या किसी को भी अप्रोच करोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे, आपका एक्सपीरियंस क्या है, बताओ कौन से क्लाइंट्स है, कोई टेस्टिमोनियल्स बताओ, ये बताओ। आप कहोगे मेरे पास में कुछ भी नहीं है, तो वहां फंस जाओगे। तो अभी आपके पास कौन आएंगे? जो छोटे छोटे क्लाइंट्स हैं, जिनके पास में छोटे छोटे बजट्स है। मान लो टोटली बजट उनका 5-10 हज़ार रुपए है। अब उसमें आपको किसी तरीके से ऐसा गेम खेलना है कि 10 हज़ार उन्होंने लगाया तो उनको 20 हज़ार या 30 हज़ार उन्होंने कमा लिया, फिर उन्होंने अपना बजट बढ़ा दिया, यानी आप उनके साथ में ग्रो कर सकते हो। तो अब इसको कैसे क्रैक करोगे? ये एक चैलेंज आ गया आपके सामने। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। जो मुझे इमीडिएटली जो समझ आ रहा है, कोई इंसान अपना बिजनेस शुरू करेगा, वो जाकर के गूगल पे सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन व्हाटएवर द प्लेस इज, जहां पर भी वो है। मान लो गुड़गांव में है तो गुड़गांव में सर्च करेगा। वहां पे अगर आपकी एड आती है और आप बोलते हो फ्री ट्रायल फॉर 30 डेज, अगर उस 5,000 को मैं 10,000 कर पाया तो उसमें से आपको इतना परसेंट मुझे देना, इतना परसेंट आप रखो। चेतन भगत सर, रियली बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आपसे ऐसे सुन पा रही हूँ लाइव। इनकी बुक्स पढ़ी हैं आपने? नहीं, नॉट येट। मूवीज देखिए ना? यस सर। बढ़िया। बट सर मेरा क्वेश्चन भी बुक से ही रिलेटेड है। अच्छा पूछिए। हाँ, तो सर जैसे अभी जैसे बात हो रही है कि सोशल मीडिया एंड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जल्दी हम। मैं भी ना ऐसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। मेरे पास है बुक्स, पर बुक्स रखना अच्छा लगता है कि पढ़ना अच्छा लगता है? एक्चुअली सर इकट्ठा करना, हाँ सर, मेरे पास कलेक्शन अभी भी मैंने ऑर्डर भी कर रखी है, अभी भी कर रखी है उसको। तो ऐसे पर वो पढ़नी भी पड़ती है। यस सर, यही क्वेश्चन है कि जैसे अभी मैंने कुछ देखा, मैं बुक्स के बारे में देखती रहती हूँ कि कौन सी बुक्स में क्या है, तो फिर उसे जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो 2 चैप्टर से आगे बढ़ ही नहीं पाती। दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम एक्चुअली। मजाक अपनी जगह है, लेकिन आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज मैं एक राइटर हूँ, क्योंकि मैं और भी चीज़ें करता हूँ। लाइक आई सेड, आई हैव यूट्यूब, मूवीज, टीवी, एवरीथिंग आई डू। सो ऐसा कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं है मुझे कि बुक्स से, बट रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया के ग्रेटेस्ट लोग, रिचेस्ट लोग, दे स्टिल रीड। हमेशा वेल रेड पर्सन बोला जाता है, ही इज़ अ वेल रेड पर्सन। ये तो नहीं बोलते वेल टीवी वॉच्ड पर्सन या वेल इंस्टाग्राम रील्ड पर्सन। You know, they don't say that. Yes, sir. And because you're watching a lot of Instagram, your concentration power, your focus power drops. Reading is a little more effort, but honestly मज़ा ज़्यादा आता है reading में. I know it Yes, sounds sir. strange, but if you read a book you want to read, if it's the type of book you want to read, there's a reason my books people bought in India. जा के मैंने ज़बरदस्ती तो नहीं बेची. But a lot of people today are so into their phone and their, अगर 2 सेकंड में वेबसाइट नहीं लोड हुआ, चलो नेक्स्ट, ये वीडियो 4 सेकंड में वीडियो नहीं जम रहा, नेक्स्ट, इतना कंटेंट है, इतनी चॉइस है, एंड यू थिंक कि ठीक है भाई क्या है इसमें, बट इट्स हार्मिंग योर ब्रेन, इट्स हार्मिंग योर फोकस, इट्स हार्मिंग योर क्रिएटिविटी, इट्स हार्मिंग योर इमेजिनेशन। जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो इमेजिनेशन आती है, क्रिएट होती है। इफ आई टेल यू अ वुमन वॉक्ड इन रेड साड़ी, सो यू हैव टू नाउ इमेजिन। और टीवी सीरियल में या वीडियो में वो आ गई रेड साड़ी, आपके ब्रेन ने कोई काम ही नहीं करा, धीरे 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 आपकी इमेजिनेशन खत्म होती जाती है। देन यू कांट इवन इमेजिन योर लाइफ। आई टेल यू, इमेजिन 5 years में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? हाँ, वीडियो दिखा दो सर, मेरी लाइफ में मुझे कहाँ होना है, बिकॉज दिस इज, यू आर लिमिटिंग योर ब्रेन। सो यू हैव टू रीड। आई एम नॉट सेइंग रीड अ लॉट, रीड 10 pages, 20 pages a day, that's a lot. 10 pages a day is not very difficult, but 1 year 3,650 pages. That's like 1 dozen books, 20 books, 15-20 books a year. In 5 years you've read 100 books, you are well-read person. ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम सिर्फ बुक्स तक नहीं है आज की डेट में, ये प्रॉब्लम वीडियोस में भी है यूट्यूब पर। अगर आप अपने उसमें एनालिटिक्स में देखेंगे यूट्यूब पे स्टूडियो में, और मैं अगर देखता हूं तो वॉच टाइम जो आता है ऑन एन एवरेज, ये लोगों को नहीं पता है, बट वॉच टाइम जो आता है ऑन एन एवरेज, जैसे ये वीडियो है, इसका भी आएगा 20 to 30%, मतलब 20 से 30% लोग होंगे जो कि उसको पूरी देख रहे हैं। हाँ, बाकी जो 70 to 80% लोग हैं वो पूरी नहीं देख रहे हैं, वो कुछ सेकंड्स के लिए देख रहे हैं, कुछ 1-2 मिनट के लिए देख रहे हैं और फिर बंद कर देते हैं, सेम जैसे बुक में हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ सेकंड्स में 1-2 मिनट के अंदर अंदर अगर मजा नहीं आया तो वीडियो बेकार है। ये गड़बड़ हो गई है जब से ये रील्स आई है, टिकटॉक और ये शॉर्ट्स, जब से ये हुआ है ना, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट,
तब से आपका जो अटेंशन स्पैन है उसकी पूरी धज्जिया उड़ गई है। एक टाइम पे मैं वीडियोस बनाता था आधा घंटे की, 1 घंटे की, 2 घंटे की। अब 2 घंटा छोड़ो, 10 मिनट कोई नहीं बैठता एक वीडियो में। और अगर थोड़ी सी भी ऐसी वीडियो है जिसमें बीच में थोड़ा सा भी कुछ सीरियस हो गया या हंसी मजाक नहीं है और कोई ज्ञान की बात आ गई, तो समझ जाओ वहां पे वॉच टाइम गिर करके हो जाएगा 20%। फर्स्ट थिंग यू हैव टू रियलाइज एवरीथिंग कैन नॉट बी एंटरटेनमेंट। एंड आपने बोला 20-30%, आई कैन टेल यू वन थिंग, मोस्ट पीपल इन लाइफ डोंट डू वेल। मोस्ट लोग लाइफ में अच्छा नहीं करते। ये सारी ब्रांड्स आपको छोटा छोटा कंटेंट दिखा के फिर अपनी एड दिखाना चाहती है वहाँ पे, इसीलिए रील्स है। डू यू नो रील्स की कमाई लास्ट क्वार्टर रेवेन्यू, आज ही मैं देख रहा था, $6 बिलियन 1 क्वार्टर 90 डेज में। दैट्स व्हाट दे आर मेकिंग। किसके एक्सपेंस पे? आपके अटेंशन के एक्सपेंस पे। वो अटेंशन जो आप पढ़ाई में दे सकते हो, जो करियर में दे सकते हो, जो फिटनेस में दे सकते हो। आपको लग रहा है मैं रील्स देख रहा हूँ, बड़े मज़े आ रहे हैं, बच्चों को गुब्बारे से लगा के उड़ा दिया, एंड आप सोच रहे हो आप बड़े मज़े आ रहे हैं। ठीक है, आप ये करोगे और आपकी अच्छी जगह एडमिशन नहीं होगा, आपकी अच्छी जॉब नहीं लगेगी, 5 साल बाद आपकी 20,000 की नौकरी होगी, और जिसने रील्स बंद करके पढ़ाई कर ली थी उसकी ₹1,00,000 की नौकरी होगी। 10 साल बाद आप 25,000 पे पहुँचोगे, वो लाख वाला 5 लाख पहुँच गया होगा। इफ़ यू वांट टू सी, यू थिंक इट्स फ्री, डेटा सस्ता है, फ्री है, फ्री नहीं है। इट्स योर लाइफ इज़ फाइनाइट, यूथ इज़ इवन लेस, दिस इज़ द टाइम, एंड इफ दिस टाइम, अगर वो टाइम खा गए आपका, किस लिए? उन्हें आपको नूडल्स की ऐड दिखानी है, इतना सस्ता है तुम, इसलिए। तो 80-90% सर ऐसे ही हैं और वो ऐसे ही रहेंगे। और जो एलीट है इस दुनिया में वो अमीर है और बाकी लोग गरीब रहते हैं, और वो गरीबों को ऊपर नहीं आने दिया जाता। क्लास है, औकात है, सबकी औकात में इंडिया में लोग पैदा होते हैं। इंडिया में एक वर्ड है, मैं कई बार यूज़ करता हूँ, औकात, और वो हिंदी में ही है वर्ड, इंग्लिश में नहीं है उसका वर्ड। और आपको अपनी औकात लांघनी है, आपको अपनी औकात पार करनी है, तो ही लाइफ में कुछ बनोगे। और उसके लिए आपको फुल, आपकी बॉडी माइंड सब कुछ फुली फोकस्ड, फुल पोटेंशियल चाहिए। और 80-90% लोग मतलब जानवरों की तरह ऑलमोस्ट, बिकॉज इट्स योर एनिमल इंस्टिंक्ट। कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने बैठ गए, ये क्या हो गया, हाँ ध्यान यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, कहीं भी ध्यान, आपके कंट्रोल में नहीं है आपका ध्यान मीन्स अटेंशन, विच इज़ व्हाट दीज कंपनीज वांट। एंड आप 80-90% पीपल आर थिंकिंग वी आर सो कूल मैन, यू आर नॉट कूल। आपका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एंड जो 20-30% जिन्होंने आपका वीडियो देखा है, उसमें से भी 10%, मे बी उसमें से 20-30% देख के कुछ एक्शन नहीं लेंगे, बट जो 5% एक्शन लेंगे, ठीक है, वो कुछ लाइफ में बनेंगे, एंड दे विल रूल दिस वर्ल्ड। दे विल रूल द 90% हु आर टू बिजी वॉचिंग रील्स। ये होने वाला है। एक्सेलेंट पॉइंट है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर यहाँ पर आने के लिए।